हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ का मॉक टेस्ट नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम्स में यूपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो कितना था, 2500 बीसी से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का समय कहलाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का समय। इसे ही हम कहते हैं क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये एक आद्य ऐतिहासिक युग था, इसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक युग। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ये इसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी लिपि, इसमें सिंधु सभ्यता की लिपि का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा इसका भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अगर इस पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इनमें से कौन सी सभ्यता है, तो आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर लिखे हुए हैं आपके क्या जो स्थल हैं, साइट्स हैं सिंधु सभ्यता की, और इधर उनसे संबंधित व्यक्ति या उनके खोजकर्ता या जिन्होंने उनकी खुदाई करवाई है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी साल 1921 में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मैच्ड है ऑलरेडी। लोथल की खुदाई करवाई थी SR राव ने, ये भी ठीक है। अगर बात करें सुरकोटदा की तो ये JP जोशी ने करवाई थी, ये भी ठीक है। अगर हम बात करें धोलावीरा की तो ये VK थापर ने नहीं, ये करवाई थी जगपति जोशी और RS बिस्ट ने 1967 में। तो ये वाला सुमेलित नहीं है। धोलावीरा की खुदाई किसने करवाई थी? जगपति जोशी और RS बिस्ट, याद रखेंगे। निम्नलिखित नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है अभी? तो पंजाब का एक पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस है, उसमें एक मोंटगोमरी जिला है, उसी में स्थित है हड़प्पा सभ्यता, या आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा जो शहर है वो एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है प्रेजेंटली। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे पर है, तो ये रावी नदी के किनारे पर है। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? साल 1921 में करवाई थी दयाराम साहनी ने। और इसको हड़प्पा नगर को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि जो हड़प्पा है ये अर्ध औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? दो सिंधु घाटी सभ्यता में दो इंपॉर्टेंट शहर थे, ये कौन कौन से थे? एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। तो इनमें से इस वाली साइट पे बताना है कि इनमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाने वाले थे राखलदास बनर्जी, उनके निर्देशन में इसको खुदवाया गया था। और मोहनजोदड़ो नाम का जो शाब्दिक अर्थ भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसको कहते हैं माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से जो इमारतें प्राप्त हुई थी उनमें सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी ग्रेनरी, वहाँ का अन्नागार जहाँ पर अनाज रखा जाता था, ऑप्शन बी। तो ये आपका सही रहेगा। ये एक राजकीय भंडारगार हुआ करता था उस वक्त, ये 6 अन्नागारों के लगभग बराबर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भीमबेटका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। और ये पूछ लेता है कि है कहाँ पर, तो ये भीमबेटका इधर आपका कहेंगे मध्य प्रदेश में। तो ये MP में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर डिस्टेंस पर है रायसेन जिला। रायसेन जिला में अब्दुलगंज नाम की एक जगह है, वहीं पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। और इन गुफाओं की खास बात क्या है? तो देखिए, इन गुफाओं में एक्चुअली ये किस लिए फेमस है? ये चित्रकारियों के लिए बहुत फेमस है। गुफाओं में चलचित्र बनाए हुए हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही रहेगा। इसकी खोज किसने की थी ये भी पूछ सकता है। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपसे ये पूछ ले एडिशनल क्वेश्चन में कि भीमबेटका को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो साल 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को। तो भीमबेटका क्या है? गुफाएं हैं, किसकी हैं? चलचित्र बने हुए हैं उस गुफा में। नेक्स्ट देखें, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से? तो ये देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील के डिस्टेंस पे लगभग आप कह सकते हैं
10 साढ़े 10 किलोमीटर दूर स्थित है बुर्ज होम नाम की जगह। ये नवपाषाण काल के एक स्थल हुआ करता था, बुर्ज होम। डिस्कस किया था हमने हिस्ट्री के डिटेल कोर्स में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए। अभी हम यहाँ आपको लाइटली क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, वन लाइनर। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, अभी आपका यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया, आपको मिल चुका है, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। क्या है इसका सिलेबस, कैसे पढ़ना है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली आप लोग वेट भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग जान भी चुके होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशंस रिलीज़ हो ही चुका है पहले से, और यूट्यूब में भी इस तरह के वीडियोज़ आ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो हमारी तरफ से इस एग्ज़ाम के लिए क्या इनपुट रहेगा, क्या बीओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भरना चाहिए फॉर्म, नहीं भरना चाहिए, उसका डिस्कशन करेंगे। और मैं ये बता देता हूँ कि हमारी बीओ के लिए जो फुल बीओ के लिए टेस्ट सीरीज़ हम ला रहे हैं अब, और यूपी पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ आएगी अब। ये टेस्ट सीरीज़ होगी बिल्कुल आपकी फुल लेंथ, इसमें आपका पूरा सिलेबस होगा। 150 जितने भी क्वेश्चंस 120 या 150 इस तरह से रखेंगे हम, उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस शामिल होंगे इसमें। और आपके जैसे आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो या एक एक लाइन के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ हम आपको स्टेटमेंट टाइप में करवाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें पूछेगा इनमें से कौन से सही हैं या कौन से सही नहीं हैं। ठीक है, ताकि अभी जो हमारे ये सारे सिलेबस, ये सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ये सिर्फ वन लाइनर टाइप के थे, ताकि आपको आदत पड़ जाए या आपको समझ आना शुरू हो जाए। अब एक ही टॉपिक के हम 2-2 स्टेटमेंट पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उन क्वेश्चंस को आपके सामने फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। उनको आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। असली जो सीरीज़ चालू होगी बीओ की वो आएगी। और ये मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं ना, इन वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम दोनों तरह के ही लेके चलेंगे, दोनों जैसे वन लाइनर भी हम डिस्कस करते चलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, और 2 लाइनर या 3 लाइनर भी। तो चलिए उसका वेट करिएगा। जिस तरह से आप कहते रहते हैं कि लेवल जो है बढ़ाना चाहिए अभी, तो लेवल बढ़ जाएगा, उसकी फिक्र मत करिए आप। चलिए तो इसको देखिए, इसमें बुर्ज होम नाम की जगह है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार से दफनाया करते थे। यानी उनकी लोकेशन बतानी है, किस किस डायरेक्शन में उनका सिर होता था या किस डायरेक्शन में उनके पैर होते थे। तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया करते थे। और इनकी कब्र, एक्चुअली इनको कब्र कहा जाएगा क्योंकि कब्रों में इनके सर के आसपास जो है मिट्टी के मटके, हांडियाँ होती थी, तांबे की कुछ चीज़ें भी रखी जाती थी जो उनको पसंद हुआ करती थी। ये भी आप, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ इनको दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इनमें से किसको चालकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। सॉरी, तो ताम्रपाषाण युग या तांबा युग, या आप कह सकते हैं एक तरीके से इसको क्या, कॉपर एज। कॉपर एज को ही हम क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक एज। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद में ही शुरू हुआ था। और ताम्रपाषाण युग के लोग ज़्यादातर पत्थर और तांबे के उपकरणों का इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए इसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। एक साइट पूछा आपसे कौन सी पाकिस्तान में स्थित है, अब ये पूछा कौन सी भारत में स्थित है। देखिए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है आजकल के एग्जाम्स में। तो इसमें आप ऑप्शन सी अगर देख रहे हो, लोथल, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल जो है गुजरात राज्य में है। ये गुजरात राज्य कहाँ पर, अहमदाबाद में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ की। और ये कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे था ये। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, रंगनाथ राव ने करवाई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला चलें, और एक हाथी दांत का पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो हाथी के दांत का स्केल बना हुआ करता था, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल क्या हुआ करता था, एक डॉकयार्ड, एक बंदरगाह हुआ करता था व्यापार करने के लिए दूसरे देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या थी। तो ये जो हुआ करता था प्रकृति की शक्तियों की पूजा, इनमें से मेन बताना है आपको क्या था एक्चुअली। तो यहाँ पर एक उत्कृष्ट तरीके का आप कह सकते हैं वेल डिजाइंड यहाँ नगर, एक तरीके से शहरी जीवन हुआ करता था, ये सुव्यवस्थित शहरी जीवन ये लोग बिताया करते थे। और यहाँ पर जो है सड़कें, वो कैसे था, क्योंकि आज आप देखोगे आपके शहरों में या गाँवों में, आज के शहर देखोगे सड़कें बिल्कुल आपकी सीधी, सड़कें आज की टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ की बहुत सीधी 90 डिग्री के एंगल पर काटा करती थी वहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में।
और उनके जो घर हुआ करते थे या नगर हुआ करते थे, वर्गाकार जो चतुर्भुजाकार हुआ करते थे, एक तरीके से ग्रिड के रूप में उनको बनाया हुआ था। और सबसे बेहतरीन वहाँ की खास बात थी जल निकास प्रणाली, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की नाली व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन एक और नगर रंगपुर, ये कहाँ पर है? तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। ये गुजरात के सौराष्ट्र में काठियावाड़ जिले में सुखभादर नदी के समीप है ये। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पशुपति की पूजा किया करते थे। देखिए, तो सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता को हम कहते हैं क्या? मातृदेवी अलग है, मातृदेवी की पूजा किया करते थे, और दूसरा पशुपति जो है, पशुपति किसको कहा जाता है? भगवान शिव को, या रुद्र देवता, इनकी पूजा किया करते थे। तो इसके अलावा पशु जो पूजा थी उनका भी प्रचलन हुआ करता था यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल में प्राप्त हुए हैं। तो इस काल में जो सोने की अपेक्षा जो चांदी का चलन ज़्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट चलें, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है इनमें से? तो देखिए, इसमें हड़प्पा संस्कृति एक तरीके से कांस्य युगीन सभ्यता थी, और जो कृषि कार्य हुआ करता था उसके लिए पत्थर और कांसे के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि सोना चांदी जो है अफगानिस्तान से और एक तरीके से बाहर से ही भारत में आया करते थे। लौह युग का प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें जो आंसर है इसका लोहे का जो है नहीं पता चला था इस सभ्यता में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों मेटल्स नॉन थे उस वक्त सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, बट ये इसका इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? इसमें देखिए ऑप्शन डी है राखीगढ़ी सॉरी। तो ये भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ये हिसार में, कहाँ पर? हरियाणा के अंदर है। और ये राखीगढ़ी किसके किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के। ये सारी डिटेल हम पढ़ा चुके हैं पहले अपने कोर्स में। हड़प्पा कालीन ये हो चुका है एक्चुअली क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति हुआ करती थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है ये। तो इसमें देखिए नृत्य करती हुई नर्तकी है ये एक। इसमें क्या है, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना हुआ करती थी। ये एक कांसे से बनी हुई मूर्ति थी एक्चुअली। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये था मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है ये। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी हुआ करते थे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उन व्यापार जो किया करते थे वो कृषि बेस्ड होता था। वहाँ का कपास का प्रोडक्शन होता था। कपास आज हम देखते हैं कपास में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, मतलब बहुत अधिकता में सफिशिएंट मात्रा में होता है अपने यहाँ कपास। तो ये सिंधु सभ्यता जब से भारत में इंसान ने जो है रहन सहन शुरू किया है उस वक्त से ही उत्पादन हो रहा है कपास का। तो ये रहे, इसका आंसर होगा कपास। तो सिंधु सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि हुआ करता था, लेकिन कृषि में भी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करते थे वो कपास का उत्पादन करते थे। आज ही हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी के कोर्स में। तो बाकी फसलों से भी वो लोग परिचित हुआ करते थे, जैसे चावल है, गेहूँ हैं, जो हैं, खजूर हैं, ये सभी। ठीक है, चलिए, तो ये मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे, और अगले मॉक टेस्ट जो हमारे होंगे वो मिक्स वाले मॉक टेस्ट आपके अलग रहेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस के। वो आपके प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके 2 लाइनर 3 लाइनर वाले भी वो हम अभी जैसे जैसे आपकी यहाँ प्रेजेंस बढ़ती जाएगी चैनल के ऊपर उनको भी शुरू कर देंगे। वो बहुत सीरियस होंगे, उनको अच्छे से आप पहले सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन को, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के तो क्वेश्चंस आप फंस जाओगे उसमें। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।